प्रिय छात्राओं, हम महात्मा सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार के पद्यांश कर रहे हैं। भ्रमर गीत सार से उद्धृत 175 नंबर का ये पद्यांश है, जिसकी हम आज व्याख्या करने जा रहे हैं। पद्यांश इस प्रकार है। ऊधो बिरहो प्रेम करे, जो बिनु पुट पट गहे न रंगही, पुट गहे रसही परे। जो आवो घट दहत अनल, तनु तो पुनि अमिय भरै। जो धरि बीज देह अंकुर, चिरी तऊ सत फरनी फरै। जो सर सहत सुभट सम्मुख, रन तो रवि रथई सरै। सुर गोपाल प्रेम पथ जलते, कौ न दुख ही डरे। यहाँ पर जैसा कि पूर्व में भी हमारी वार्ता हो चुकी है कि कैसे गोपियाँ उद्धव के योग को नकारते हुए अपने प्रेम के बारे में उद्धव को बताती हैं। यहाँ भी उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं कि कैसे उनको श्री कृष्ण से बिछुड़ करके भी उस पीड़ा में भी उनको उस पीड़ा से भी प्रेम है, और चाहे कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी व्यथा हो, वो श्री कृष्ण के प्रेम पथ पर ही चलेंगी। और यहाँ पर वो बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से अपने इस प्रेम पथ को सही बताते हुए उद्धव से कह रही हैं कि ऊधो बिरहो प्रेम करे, कि हे उद्धव, चाहे हमें श्री कृष्ण से विरह हो गया है, हम उनसे बिछुड़ गए हैं, लेकिन तब भी इस विरह में भी हम श्री कृष्ण से, उस कृष्ण से प्रेम करेंगी। कि जो बिनु पुट पट गहे न रंगही, पुट गहे रसही परे। कि जिस प्रकार से रंग में पुट बने बिना वस्त्र रंग ग्रहण नहीं करता है, पुट पड़ जाने पर ही वस्त्र रंग को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। और जब तक इस प्रेम में विरह की वृद्धि नहीं होगी या विरह नहीं होगा, तब तक वह प्रेम नहीं होगा, या प्रेम का जो उत्कर्ष होना चाहिए, प्रेम का जो सर्वोत्कृष्ट सुंदर उत्कर्ष जो रूप है, वो इस विरह से ही आएगा, ऐसा हम समझती हैं। जैसे वस्त्र में पुट नहीं पड़ता है तो वो रंग ग्रहण नहीं करता, वैसे ही प्रेम में जब तक विरह नहीं आता तब तक प्रेम की पूर्ण वृद्धि नहीं होती है। इस प्रकार के वो अनेक उदाहरण दे करके गोपियाँ उद्धव को समझा रही हैं। एक और उदाहरण देती हैं कि जो आवो घट दहत अनल तनु, तऊ पुनि अमिय भरे। कि जैसे जब तक घड़ा आवा की अग्नि का ताप सहन नहीं कर लेता, तब तक वह अमृत भरने योग्य नहीं होता। अर्थात अगर घड़ा कच्चा है और उसने अग्नि का ताप सहन नहीं किया है, तो अग्नि का ताप सहन किए बिना वो पक नहीं सकता है, और जब तक वह पकेगा नहीं तब तक उसमें अमृत या जल कुछ भी भरने की क्षमता नहीं होगी। वैसे वो कह रही है कि जब तक हमारा यह प्रेम विरह से नहीं पकेगा, तब तक यह सर्वोत्कृष्ट रूप प्राप्त नहीं करेगा। ऐसे ही एक और उदाहरण देते हुए कहती हैं, जो धरी बीज देह अंकुर चिरी, तौ सत फरनी फरे। कि जिस प्रकार से जो बीज है किसी भी फल का, किसी भी फूल का जो बीज है, वो धरती में पड़ करके चिर जाता है। अर्थात बीज अगर साबुत है तो उसमें अंकुर नहीं फूटेगा। बीज जब उसमें वो चिरेगा, चीर दिया जाएगा या अपना आप जब चिरेगा, बीज का जो रूप खंडित होगा, बीज की देह में जब एक अंकुर फूटेगा चिर कर के, तभी वह फलेगा और फूलेगा। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, वह भी श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ करके, विरह व्यथा को सहन करके ही प्रेम को प्रेम में वृद्धि कर रहा है, उसके उत्कर्ष को प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रेम में विरह को सहन करने से हम गोपियाँ नहीं डरती। आगे और कह रही हैं कि जो सर सहत सुभट सम्मुख रन, तो रवि रथई सरे। कि जैसे
जब वीर पुरुष रणभूमि में शत्रु का सामना करता है और अपनी छाती पर बाणों के प्रहार को सहन करता है, तब ही वह सूर्य पथ का अनुगामी होता है। कहने का आशय यह है कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम अपने प्रेम में श्री कृष्ण से जो हमारा विछुड़न हुआ है, इसमें हम जो पीड़ा सहन कर रही हैं, वह पीड़ा भी हमारे प्रेम में उत्कर्ष जो है उसको बढ़ा रहा है। तो हम इस प्रेम को करने से कभी नहीं डरेंगी। सूर्य गोपाल प्रेम पथ जलते कौन दुखई डरे। कि सूरदास जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि हम गोपाल के प्रेम पथ में जलने के दुख से कभी भी नहीं डरेंगी, और हम इस प्रेम में हमेशा विरह को प्राप्त करते हुए भी इसमें जल करके भी आगे बढ़ेंगी, ना कि इस व्यथा से पीड़ित होकर, विरह से पीड़ित होकर के इसमें हम पीछे हटेंगी। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उन्होंने प्रेम पथ पर चलने का जो अपना संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, उस दृढ़ संकल्प को अभिव्यक्त किया है। पूरे पद्यांश में उदाहरण और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद्य है, ऊधो इतनी जाय कहो सब बल्लभी कहती हरि सो, ये दिन मधुपुरी रहो। आज काल तुमहु देखत हो तपत तरनी समचंद, सुंदर श्याम परम कोमल तनु, क्यों सही है नंद नंदन। मधुर मोर पिक परुष प्रबल अतिवन, उपवन चढ़ी बोलत। सिंह ब्रिकन सम गाय वृक्ष, ब्रज बीथिन बीथिन डोलत। आसन असन वसन विष अहि सम, भूषण भवन भंडार। जित तित फिरत दूसह द्रुम द्रुम, प्रति धनुष लय सतमार। तुम तो परम साधु कोमल मन जानत हो, सब रीति सूर श्याम को क्यों बोले, ब्रज बिन टारे यह इति। अब यहाँ पर पूर्व की तरह यह भी भ्रमर गीत सार से उद्धृत है प्रस्तुत पद्यांश। और यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण के विरह में जो पूरा ब्रज जो है उसकी कैसी हालत हो गई है, और वक्रता पूर्वक ये भी कहना चाह रही हैं कि ये जो हालत हुई है इस ब्रज में, वो जो ब्रज छोड़ के गए हैं और जिस प्रकार से जो हालत हो गई है उसमें तो स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में वो कहती है कि अरे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि तुम ऐसी स्थिति में ब्रज में कैसे रह सकते हो, रह ही नहीं पाओगे, इसलिए तुम तो मथुरा में ही रहो। तो यहाँ पर एक विपरीत कथन जो है, विपरीत कथन के माध्यम से या वक्रतापूर्ण कथन के माध्यम से गोपियाँ अपने दुख को, अपने विरह को अभिव्यक्त कर रही हैं। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव इतनी जाए कहो, कि हे उद्धव तुम श्री कृष्ण से इतना जा कर के कहना, सब बल्लभी कहती हरि सो, ये दिन मधुपुरी रहो। कि सारी बल्लभी मतलब गोपियाँ, कि सारी जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि हे हरि, हे श्री कृष्ण, तुम तो अभी मथुरा में ही रहो, क्योंकि आजकल तुमहु देखत हो तपत तरनी समचंद। कि आजकल उद्धव तुम भी देख ही रहे हो कि कैसे ये जो चंद्रमा है यह भी सूर्य के समान तप रहा है। अब देखो, वक्रतापूर्ण कथन है कि जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से ब्रज की जो प्रकृति है, उस ब्रज की प्रकृति में भी अंतर आ गया है, और ब्रज में चंद्रमा भी सूर्य के समान ताप दे रहा है। तो यहाँ पर वक्रतापूर्ण तरीके से गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को कह रही हैं कि श्री कृष्ण के बिना हम गोपियाँ ही क्या, अपितु प्रकृति में यहाँ पर जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, ब्रज की जो गलियाँ गलियाँ हैं, सभी जो है वो सबको जलाने वाली है, ताप से परिपूर्ण हो गई हैं, और ऐसी हो गई है कि यह ब्रज अब रहने लायक ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी यही कह रही हैं कि तुम तो जाकर के श्री कृष्ण से कहना
कि अभी कुछ दिन तो मथुरा में ही रहो, क्योंकि ब्रज अब रहने लायक ही नहीं रहा है। यहाँ तो चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करता था, वह शीतलता प्रदान ना करके अब वह सूर्य के समान तपने लगा है। सुंदर श्याम परम कोमल तनु, क्यों सही है नंद नंदन, कि वो सुंदर श्याम जो बहुत ही कोमल है, परम कोमल तनु जिनका इतना कोमल शरीर है, वो कैसे इस जलन को, इस ताप को सहन कर पाएंगे। हालांकि गोपियों को पता है कि श्री कृष्ण के बिना ही ब्रज की ये स्थिति हो रही है, तो वक्रतापूर्ण वो ये कह रही है, मतलब एक विपरीत कथन है कि इस इतने ताप को श्री कृष्ण कैसे सहन करेंगे, और व्यंजनापूर्ण ये भी बताना चाह रही है कि हम किस प्रकार से श्री कृष्ण के विरह में उनके बिना यह ताप सहन कर रहे हैं। तो हम ये ताप सहन कर रहे हैं, लेकिन नंद के नंदन श्री कृष्ण इस ताप को सहन क्यों करें। मधुर मोर पिक परुष प्रबल, अति वन उपवन चढ़ी बोलत, कि जो मोर कोयल जो बहुत ही मधुर बोला करती थी वन उपवन के अंदर, अब तो वो भी बहुत ही कर्कश वाणी में पूरे वन उपवन में बोलती रहती है। अर्थात जो मधुरता श्री कृष्ण के होने पर यहाँ ब्रज में थी, वह मधुरता पूरी पलट चुकी है, विपरीत हो चुकी है, और अब हर मधुर चीज़ जो है वो कर्कशता में बदल गई है। तो तुम तो उन्हें जाकर के कहो कि अभी मधुपुरी में ही निवास, मथुरा में ही निवास करें। सिंह ब्रिकन सम गाय ब्रज, ब्रज बीथिन बीथिन डोलत, कि जो गाय गोपियों का, श्री कृष्ण का सहारा लेकर के पहले घरों में बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से पलती थी, अब वो आवाराओं के समान जैसे सिंह और ब्रिक घूमते हैं, ऐसे ही वो ब्रज की गलियों में डोल रही हैं। अर्थात सब आवारा हो गई है। यह कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के बिना जो पालतू पशु थे वो भी अनाथ हो गए हैं, और वो जंगली पशुओं के समान बर्ताव कर रहे हैं, जंगली पशुओं के समान बर्ताव करते हुए गली गली में डोल रहे हैं। आसन असन वसन विष अहि संभूषण भवन भंडार, कि जो आसन असन, जो सिंहासन थे, भोजन थे, वस्त्र थे, वो सब सर्प के विष के समान लगने लगे हैं। आभूषण, भवनों के भवन थे, अर्थात अन्न के, वस्त्रों के, आभूषणों के जो भंडार थे, जो सुंदर सुंदर भवन थे, अब वो सब विष के समान, सर्प के विष के समान लगने लगे हैं। जित तित फिरत दूसह द्रुम द्रुम प्रति धनुष लये सतमार, और ऐसे लगता है मानो जो कामदेव है वो जगह जगह, वृक्ष वृक्ष में, हर जगह अपना काम का धनुष लेकर के, बाण लेकर के व्यक्तियों को मारने के लिए फिरता रहता है। हर व्यक्ति प्रेम से व्यथित है, पीड़ित है। तुम तो परम साधु कोमल मन जानत हो सब रीति, कि हे उद्धव तुम तो परम साधु हो और कोमल मन को भी जानने वाले हो, तुम तो सारी रीति नीति सब जानते हो, तो सूर्य शाम को बोले क्यों बोले ब्रज बिन तारे यह इति। तो ऐसे में हे उद्धव, अब तुमको हम क्या कहें, जो तुम सब चीज़ें जानने वाले हो, तो ये बताओ कि ये हम जो गोपियाँ श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, प्यार करती हैं, तो जब इतनी सारी आपदाएं, इतनी सारी परेशानियां ब्रज में हैं, तो इन परेशानियों और आपदाओं के होते हुए बताओ हम श्री कृष्ण को ब्रज में कैसे बुलावें। तो यहाँ पर एक तरीके से विपरीत लक्षणा यहाँ पर आई है कि श्री कृष्ण के बिना ही ये समस्त स्थितियाँ ब्रज में हैं। तो गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना ब्रज में ये दशा हो गई है, तो अंदर से तो उनकी इच्छा है कि श्री कृष्ण ब्रज में आए और पूर्ववत ही स्थिति हो जाए, लेकिन यहाँ पर विपरीत बात बोलते हुए गोपियाँ कह रही हैं कि तुम जैसे हो, हम सब गोपियों के मन के जानने वाले हो, तो तुम सब चीज़ें समझते हो, बताओ हे उद्धव हम कैसे ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण को ब्रज में बुलाएं।
तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि हे उद्धव, तुम खुद ही इन समस्त स्थितियों को जान करके कृष्ण को बताओ और उनको ये स्थितियाँ बताते हुए ब्रज में आने की बात उनसे करो। तो यहाँ पर उपमालंकार है, विपरीत लक्षणा से पूर्ण कथन है। गोपियाँ अपनी दशा का वर्णन उद्धव से विपरीत लक्षणा से युक्त करते हुए कर रही है। आज हम इतनी ही व्याख्या करेंगे, कल दूसरे व्याख्यान में आगे के पद्यों को करेंगे। धन्यवाद।